है, बट अपने को आज का जो टॉपिक है वो हमारे शास्त्रीय जैन दर्शन की दृष्टि से संज्ञा के ऊपर काफी विचार किया गया है। हमारे अंदर किस किस तरह की संज्ञाएं होती है और उन संज्ञाओं को साइकोलॉजी की भाषा में इंस्टिंक्ट कहा जाता है, जो एक तरह से नेचुरल इन्नेट हमारी टेंडेंसीज होती है और वो बाय बर्थ हमारे अंदर वो होती है। किसी से सीखने की हमें विशेष जरूरत नहीं पड़ती है। उसको कहते हैं कि जो लर्निंग के थ्रू जो हमारे अंदर टेंडेंसी नहीं बल्कि एक नेचुरल रूप में हमारे अंदर जो टेंडेंसी होती है उसको संज्ञा के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। तो स्थानांक सूत्र में दो सूत्र मिलते हैं चौथे चैप्टर के 578 नंबर का जो सूत्र है और 10th चैप्टर का 105 नंबर का जो चैप्टर है सूत्र है, उसमें ये कहा गया है कि 10 तरह की संज्ञाएं मनुष्य के अंदर होती है। 10 सन्नाओं पन्नत्ताओं तंजहा आहार सन्ना भय सन्ना मेहुन सन्ना परिग्रह सन्ना कोह सन्ना मान सन्ना माया सन्ना लोभ सन्ना लोग सन्ना और ओह सन्ना। तो ये 10 तरह की हमारे अंदर एक तरह से नेचुरल टेंडेंसीज होती है और ये बाय बर्थ हमारे अंदर डेवलप होती रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर इस तरह की संज्ञाएं यानी इस तरह की डिजायर्स हैं या इस तरह की हमारी टेंडेंसी है जिसके कारण से हमारा व्यवहार उस तरह का दिखाई देता है। तो ये संज्ञा क्या चीज है, थोड़ा सा सिंपल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो एक प्रकार के ये इम्प्रेशन है हमारे अंदर। बहुत अपने आप को जब हम स्टडी करते हैं तो कई तरह की चीजें हमारे अंदर होती है जिनको हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो कुछ ऐसी टेंडेंसी हमारे अंदर होती है जो कि हमें पास्ट लाइफ से जिनका हमने अभ्यास कर रखा है, वो चीजें हमने कई बार अपने लाइफ में की है, तो हमारे अंदर उसके गहरे इम्प्रेशन बन जाते हैं और वो इम्प्रेशन फिर आगे भी हमको उसी तरह से रेगुलेट करते रहते हैं, उसी तरह के व्यवहार करने के लिए हमें विवश करते हैं या हम उस तरह का व्यवहार उन इम्प्रेशंस के कारण करते हैं। तो ये इम्प्रेशन हमारे एक जन्म के नहीं होते, कई जन्मों के बनते बनते डेवलप होते होते हमारी एक टेंडेंसी के रूप में सामने आते हैं या हमारी आदत के रूप में भी सामने आते हैं। कुछ आदतें होती है जो वर्तमान जीवन में हम विकसित करते हैं, कुछ आदतें ऐसी होती है जो पास्ट लाइफ से हमारे अंदर होती है और वो जब हम इस जीवन में अपने आप को देखते हैं या कोई भी व्यक्ति हमें देखता है तो उनको लगता है कि इसकी ये आदत कैसे डेवलप हो गई, हमने तो ऐसा कोई एनवायरनमेंट इन बच्चों को नहीं दिया था, फिर ये पता नहीं इसके अंदर ये ऐसी टेंडेंसी कैसे आ गई। तो ये इसका कारण है कि वो आदत वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, उसका संबंध पास्ट के लाइफ के साथ में है। वो चीज वो बच्चा जिस किसी लाइफ में रहा है तो उस तरह का व्यवहार उसने कई बार किया है तो उसकी वो हैबिट बनी हुई है, उसके इम्प्रेशन उसके अंदर रहते हैं, वो उस तरह से फिर बिहेव करता है नेक्स्ट नई लाइफ में जाने पर भी। तो ये टेंडेंसी का हो या हैबिट का हो या पास्ट लाइफ के इम्प्रेशन का हो, ये एक तरह से संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। इनको हम डिजायर्स भी कह सकते हैं संज्ञाओं को, कि एक तरह की हमारे अंदर की आंतरिक ऐसी इच्छाएं होती हैं जो नेचुरल रूप में हमारे अंदर होती है और उसके कारण से हमारा व्यवहार उस तरह से दिखाई देता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर जो एक हैबिट 10 तरह की संज्ञाएं होती है। पहली है आहार संज्ञा, यानी भूख हमें लगती है। बच्चा जन्म लेने के साथ ही उसे किसी ने सिखाया नहीं है कि दूध कैसे पीना होता है या क्या चीज खाना होता है, या किसी भी पशु को भी, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी पता नहीं होता है कि उनको क्या खाना क्या नहीं खाना है, बट उनको खाना चाहिए, भूख लग गई है, कुछ ना कुछ खाना है, ये टेंडेंसी उनके अंदर होती है और क्या खाना चाहिए इसका उनको सेंस रहता है। तो वो अपने आप ही उस जो चीज उनके हेल्थ के हिसाब से या उनकी बॉडी की नीड के हिसाब से होती है तो उसको वो खाने की उसी चीज पर वो जाएंगे और उसी चीज को खाने का प्रयास करेंगे। गलत चीज आप दे देंगे तो वो उसको नहीं लेंगे,
चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर आप ऐसी कोई चीज़ उसे खिलाने की कोशिश करेंगे जो उसकी नेचर के प्रतिकूल है या उसकी बॉडी की नीड नहीं है, तो वो जल्दी से उसको खाएगा नहीं। सो ये हंगर हमारे अंदर जो होती है, भूख जिसके कहते हैं अपन, वो भूख हमारे अंदर होती है और हमारे अंदर फिर उसके कारण से खाने की एक इच्छा उत्पन्न होती है। भूख का मतलब है कि खाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो हम उस भूख के कारण से हमें फिर जब जब भूख लगती है हम कुछ न कुछ खाने का प्रयास करते हैं। हमें किसी ने सिखाया नहीं कि भूख लगना चाहिए या इस तरह से कुछ खाना चाहिए, अपने आप ही हमारे अंदर उसका सेंस रहता है कि हमारी भूख, हमें इस समय भूख लग रही है, हमें ये चीज़ चाहिए, ये खाना है, वो ये नहीं खाना है। तो हम खुद ही अपने आप ही अंदर से ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या खाना, क्या नहीं खाना और किस समय खाना। तो ये आहार संज्ञा कहलाती है, जो कि एक तरह से हमारे अंदर भूख की प्रवृत्ति जिसे कहा जाता है। दूसरा है भय। भय का मतलब डर लगता है। तो हमें डर क्यों लगता है? अब बचपन में बच्चे को किसी ने बताया नहीं कि डर कुछ चीज़ है क्या, भय कुछ चीज़ है क्या, परंतु जैसे ही अंधेरा होगा या मदर पास में नहीं होगी तो बच्चा डरने लग जाता है। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी का सेंस बच्चे के अंदर होता है कि मेरी सेफ्टी रहनी चाहिए, मेरी सिक्योरिटी रहनी चाहिए। तो वो ऐसी किसी भी फियरफुल चीज़ अगर उसके आसपास होती है, उसके अस्तित्व के लिए कोई खतरा पैदा करने वाली होती है, तो उसके अंदर फियर क्रिएट हो जाता है। तो ये भय की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य के अंदर या हर प्राणी के अंदर होती है। हर जीव जो है अपनी रक्षा करना चाहता है, अपने जीवन को बचाना चाहता है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचता है। कुत्ते मांद बनाते हैं, शेर गुफाओं में रहते हैं, अन्य जीव पक्षी जो हैं पेड़ों पर अपनी सुरक्षा की बात सोचते हैं, मनुष्य मकान के अंदर रह करके अपनी सुरक्षा की बात सोचता है। तो ये इसलिए है सुरक्षा का भाव उसके अंदर कि उसको अपने अस्तित्व के खोने का भय रहता है, डर रहता है। तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सारा इंतजाम करता है और जिस पशु पक्षी को जिस तरह से सुरक्षा हो सकती है उस तरह से वो अपना अरेंजमेंट करता है। उसे कोई नहीं सिखाता, पक्षियों को कोई नहीं सिखाता घोंसला कैसे बनाना है, कुत्ते को कोई नहीं सिखाता मांद कैसे बनाना है, सिंह को कोई नहीं बताता है कि गुफा क्या चीज़ है, कैसे उसमें सुरक्षा की जा सकती है। अपने आप उनके अंदर वो सेंस होता है कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और अगर कोई भी अनसेफ्टी या इनसिक्योरिटी का कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी एनवायरनमेंट दिखता है या कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई देती है तो वो फियरफुल बन जाते हैं। तो ये भय की वृत्ति हर प्राणी के अंदर होती है। हर प्राणी जो है किसी न किसी चीज़ से डरता है और ये डरने की प्रवृत्ति उसके अंदर है क्योंकि उसको अपनी जीवन की सुरक्षा का उसके अंदर में सेंस रहता है। मैथुन सेक्सुअल डिज़ायर जो है ये भी एक प्रकार से कहना चाहिए कि हर जीव के अंदर जो इस पर विजय नहीं करते उनके अंदर ये भाव बना रहता है। तो वो चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, इवन देवता क्यों नहीं हो, नरक के प्राणी क्यों नहीं हो, इन सब में इस तरह की सेक्सुअल डिज़ायर्स भी रहती है। तो इसके लिए भी किसी को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उसके अंदर बाय बर्थ होती है, नेचुरल होती है, इन्नेट होती है और पिछले कई जन्मों से उसके अंदर वो डिज़ायर क्रिएट हुई होती है। तो इस जन्म में भी उसको इस चीज़ का सेंस रहता है। परिग्रह जिसे कहते हैं, पजेसिवनेस, पदार्थों को इकट्ठा करना, चाहे धन को इकट्ठा करना हो, अन्य जो फैसिलिटीज़ हो उनको कितना ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पजेस कर सकते हैं। तो ये पजेसिव जो टेंडेंसी है वो हर जीव में होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये 4 संज्ञाएं सब जीव में होती है। जितने भी संसारी प्राणी हैं उन सब में ये 4 तरह की टेंडेंसीज पाई जाएगी। सब में आहार हंगर की जो टेंडेंसी है, फियर की टेंडेंसी है, सेक्सुअल डिज़ायर की टेंडेंसी है और पजेसिवनेस की जो टेंडेंसी ये बहुत ही कॉमन है सभी जीवों में। छोटे से छोटा जीव माइक्रोब ही क्यों नहीं हो और ह्यूमन बीइंग ही क्यों नहीं हो, सारे जीवों में ये 4 जरूर आपको टेंडेंसीज दिखाई देगी, उनका व्यवहार उस तरह का देखने में आएगा। तो ये बहुत ही कॉमन 4 तरह की संज्ञाएं होती है। नेक्स्ट है क्रोध। गुस्सा भी किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गुस्सा कैसे करना चाहिए इसकी कभी कोई टीचिंग नहीं होती है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है।
परंतु बच्चा जन्म लेने के साथ ही जैसे ही थोड़ा समझ पकड़ता है तो उससे क्रोध भी आने लगता है। तो क्रोध की जो टेंडेंसी है वो भी इन्नेट है हमारे अंदर, बाय बर्थ रहती है। कई जन्मों से हम इस तरह का लाइफ जीते जीते हमारे अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। हम समय समय पर गुस्सा करते रहते हैं। जब कभी हमारे मन के प्रतिकूल कोई बात होती है, मन के हिसाब से नहीं होती है, हमारी अपनी नेचर के अनुकूल नहीं होती है, तो हम रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन में हमारा एंगर जो है वो सबसे पहले हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो ये जो क्रोध की प्रवृत्ति है ये सब जीवों में, मोस्टली सभी जीवों में 10 संज्ञाएं पाई जाती है। 4 तो वेरी कॉमन है जिनको हर कोई व्यक्ति देख सकता, समझ सकता, जान सकता है, किंतु क्रोध की प्रवृत्ति भी सभी जीवों में समान रूप पाई जाती है। कम अधिक मात्रा किसी की हो सकती है, किंतु क्रोध भी एक ऐसी कॉमन टेंडेंसी है जो सभी जीवों में होती है, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देव हो और नरक के प्राणी ही क्यों ना हो, सब में क्रोध की न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमानता रहती है। यानी सभी क्रोध समय समय पर करते रहते हैं जब कभी उनको कोई बात सही या उचित नहीं लगती है। और मान अहंकार, अहंकार भी इसी तरह से कॉमन है सभी में। किसी में अधिक हो, किसी में कम हो, उससे कुछ खास बात नहीं है, वो फर्क नहीं है, किंतु किसी न किसी रूप में क्रोध, ये अहंकार भी सब जीवों में पाया जाता है और उसके कारण से उसे थोड़ा उसमें अकड़न रहती है, थोड़ा ईगो रहता है, अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने की टेंडेंसी रहती है, या अगर वो बड़ा है तो उस दूसरों पर उस तरह का व्यवहार उस दूसरों के साथ करता है जिससे पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ही अहंकार है। तो ये अहंकार की जो टेंडेंसी है ये भी बहुत कॉमन टेंडेंसी है जो कि सब जीवों में होती है। तो ये मान भी एक कॉमन कहना चाहिए इंस्टिंक्ट है, कॉमन टेंडेंसी है, कॉमन बिहेवियर है सब जीवों में। इसको आप किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। माया तत्व की बात है, डिसीट, छल कपट करना, झूठ बोलना, किसी चीज को छिपाना, डिस्क्लोज नहीं करना। कुछ चीजें होती है जो डिस्क्लोज करने की हर व्यक्ति के सामने जरूरत नहीं होती है, किंतु जहाँ जरूरत है वहां भी अगर हम डिस्क्लोज ना करें या उस चीज को स्पष्ट रूप में ना बोले बताएं तो उससे भी चीजों को समझने में, कभी कभी डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। तो ये आवश्यक होता है कि कहीं कहीं जहाँ सरलता से बात को स्पष्ट करने की जरूरत होती है वहाँ बताना चाहिए। हर जगह हर व्यक्ति के सामने कुछ मैटर हैं वो डिस्क्लोज नहीं भी करने चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंशियल मैटर की बात छोड़ दीजिए, किंतु जहाँ हम गलत कुछ कर रहे हैं और हमसे कोई बात पूछी जाती है तो हमें बताने में संकोच नहीं होना चाहिए। वो उसके लिए भी जरूरी हो सकता है कि कहीं कहीं उपयुक्त व्यक्ति को अपनी बात बताई जाए, हर किसी व्यक्ति को न बताई जाए, परंतु छिपाने की जरूरत नहीं है। सरलता होनी चाहिए कि मिस्टेक सबसे हो सकती है, किसी के मन में कोई किसी के प्रति कोई अनिष्ट विचार भी आ सकता है अनिष्ट व्यवहार करने का भी सोच सकता है, किंतु पूछने पर उसे बताना नहीं सरलता से नहीं, उसे प्रस्तुत नहीं करना, तो ये एक माया तत्व कहलाता है। और इससे भी कर्मों के बंधन तो होते ही है। लोभ जिसे कहते हैं, ग्रीड, ग्रीड भी एक पॉजिटिव टेंडेंसी का मूल कारण हमारे अंदर की जो ग्रीड है वो है, ये एक प्रकार का इमोशन है, और पॉजिटिवनेस एक प्रकार का हमारा बिहेवियर है जिसमें हम किसी चीज को संग्रहित करने की बात सोचते हैं, एक्यूमुलेट करने की सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की बात सोचते हैं और उसको अपना एक तरह से सोशल स्टेटस या शान का बिंदु बना, टॉपिक बना, पॉइंट बना लेते हैं। तो ये ग्रीड हमारे अंदर होती है, ग्रीड के कारण से हमारे अंदर में इच्छा रहती है कि हम भौतिक सुख और सुविधा, धन संपत्ति, इनका कितना अधिक से अधिक संग्रह कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये ग्रीड की जो टेंडेंसी होती है उसके कारण से हमारे अंदर पॉजिटिवनेस भी डेवलप होती है। तो ये ग्रीड भी एक है और ये भी सभी जीवों में, संसारी जितने भी जीव हैं उन सब में न्यूनाधिक मात्रा में ग्रीड के भी आप प्रेजेंस देख सकते हैं कि उनके अंदर अगर पॉजिटिवनेस है तो वो निश्चित रूप से ग्रीड भी है उसके अंदर। ये ग्रीड का टेंडेंसी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं।
लोक संज्ञा है, यहाँ पर थोड़ा उसका मैंने पैरेलल देने में छूट गया है, बट यहाँ पर समझना है कि लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा दो चीजें होती हैं। लोक संज्ञा का मतलब होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, व्यक्ति का अपना एक पर्टिकुलर नेचर होता है। मुझे ये सामान ऐसे ही रखना, तो मैं ऐसे ही रखना पसंद करूंगी। कोई दूसरी तरीके से अगर उसने रख दिया और वो भी गलत तो नहीं है, परंतु मेरी टेंडेंसी यही कि नहीं, इस चीज को ऐसे ही रखना चाहिए, तो मैं उसी को बस प्रेफर करूंगी और सामने वाले से के व्यवहार को जो है उचित नहीं समझूंगी, या उसका काम करने का तरीका को अच्छा नहीं मानती हूँ। तो लोक जो प्रवृत्ति होती है, इसमें हमारी एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है कि हम इस तरह से बिहेव करना चाहते हैं, इसी तरह की हम सोच रखना चाहते हैं, इसी तरह से कोई भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं। तो हमारा अपना एक पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग होता है और पर्टिकुलर सोच होती है जो दूसरे से मैच नहीं खाती है, तो उसे लोक संज्ञा कहते हैं। कहीं कहीं इसको कॉमन कॉन्शियसनेस के रूप में भी कभी डिफाइन कर दिया जाता है, बट इसको में पर्सनल जो कॉन्शियसनेस होती है, पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस होती है हमारे अंदर, उसको हम लोक संज्ञा के रूप में अभी समझे। ओघ संज्ञा यानी ओघ का मतलब होता है समूह, समूह की चेतना होती है। एक होती है, एक व्यक्तिगत चेतना होती है, यानी व्यक्तिगत हमारा विचार होता है, व्यक्तिगत हमारी सोच होती है, व्यक्तिगत हमारा एटीट्यूड होता है, पर्टिकुलर हमारा अपना बिहेवियर होता है जो दूसरों से मैच नहीं खाता है, तो उसे लोक संज्ञा के अंतर्गत समझे। एंड ओक संज्ञा का मतलब होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, यानी हमारा व्यवहार कुछ ऐसा होता है जो दूसरों में भी आप देख सकते हो कि वो भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। मान लीजिए कि एक समाज, एक कम्युनिटी के अंदर हम रहते हैं, तो हमारा समाज उस समाज के लोगों का सबका व्यवहार जो है वो समान होगा, एक जैसा देखने को आपको मिलेगा। कि कहीं भी सोशल कोई भी प्रोग्राम्स एक्टिविटी करना है, या सोशल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, शादी है, विवाह है, या कोई भी चीज इस तरह की चीजें होती है जो कि सभी उसी तरह से करते हैं, सबका तरीका वही होता है, तो एक कॉमन तरीका होता है कुछ चीजों में, तो वो दूसरों से हमारा मैच करता है। मनुष्य मनुष्य की तरह बिहेव करता है, पशु पशु की तरह बिहेव करता है, अदर जीव जो है वो अपनी तरीके से बिहेव करते, तो उस तरह की कैटेगरी के जो जीव है उनका सबका एक तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। चिड़िया जो है, सारी चिड़िया उड़ने का टेंडेंसी उनके अंदर मिलेगी, पक्षी जो होते हैं उड़ने की टेंडेंसी होती है, तो एक कॉमन है, एक उड़ा उसके साथ दूसरे भी सभी उड़ जाते हैं। तो ये एक समूह चेतना होती है कि वो एक के पीछे सारे दूसरा भी उसी तरह से बिहेव करता है, सेम उसी तरह की उसमें भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वृत्ति देखने को मिलती है, टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो ये ओघ संज्ञा कहलाती है। तो ये 10 तरह की संज्ञाएं हैं जो कि बड़ी कॉमन होती है और सभी जीवों में समान रूप से एक तरह से पाई जाती है। मात्रा के अंतर हो सकता है, किंतु कहने का मतलब है कि दसों प्रवृत्तियां, दसों प्रकार की जो वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं, ये संज्ञाएं हैं या डिजायर्स हैं या हमारे पास्ट लाइफ की जो हैबिट्स हैं, वो सारी इस तरह से आपको सभी तरह के जीवों में, संसारी जीवों में विशेष रूप से देखने को मिलेगी। अब ये बात है कि मनुष्य सब जीवों में सुपीरियर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर रीजनिंग है, दिमाग है, उसके अंदर रैशनल माइंड होता है, सही और गलत के बीच अंतर करना जानता है, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है इसके बीच डिफरेंस करना जानता है। तो वो कभी कभी जो है ये जो हमारी नेचुरल टेंडेंसीज होती है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इनको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। क्रोध करना जरूरी नहीं है, शांति से भी बात की जा सकती है। अहंकार कभी व्यक्ति को उच्च स्थान पर नहीं पहुंचाता है। विनम्र व्यक्ति जितना होता है समाज के लोगों के दिल में, वही स्थान बनाता है। तो ये बातें समझ करके मनुष्य अपनी इस तरह की जो भी नेचुरल टेंडेंसी है उनको चेंज करने का कोशिश करता है, बदलने की कोशिश करता है, उनको परिष्कार करने की कोशिश करता है, उनको सुधारने की कोशिश करता है और एक अच्छा मानव बनने का प्रयास करता है कि ये सब चीजें जो सही नहीं है हमारे अंदर, और पिछले कई जन्मों के कारण से हमें उन चीजों की प्रैक्टिस है और इसलिए हम इस जन्म में भी उस तरह का बिहेवियर करते हैं, परंतु हम बदल भी सकते हैं उसको। तो जब हमें अच्छी शिक्षाएं मिलती है, विशेष रूप से हम जब जहाँ कहीं शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन संस्थानों से हमें अगर अच्छी शिक्षाएं मिलती है, ऐसे विषयों को हम पढ़ते हैं जिससे कि हमें पता चले कि ये सब चीजें गलत है और इनको बदला जा सकता है,
धर्म से विशेष रूप से इन बातों की हमें शिक्षा मिलती रहती है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती है। हम पास्ट लाइफ से हमारे अंदर वो कैरी ऑन हो रही है, परंतु हम उसको बदल भी सकते हैं और कुछ अच्छे बेटर क्वालिटीज़ अपने अंदर, बेटर गुड हैबिट्स जो है वो हमारे अंदर डेवलप की जा सकती है। तो हम उन शिक्षाओं को प्राप्त करके अपने नेचर को बदलने का प्रयास करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनको एलिमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं ना, उनको पूरी जड़ से ख़त्म करने की बात भी सोचते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनिमल्स बिहेव एज देयर इंस्टिंक्ट्स गाइड देम, बट ह्यूमंस कैन कंट्रोल एंड चेंज देम themselves because of their discrimination power and religious teachings। तो मनुष्य जो है वो अपने आप को बदल सकता है क्योंकि उसके अंदर विवेक शक्ति है, चेतना शक्ति है, मतलब ज्ञान है उसके अंदर सही और गलत का। तो ये विवेक चेतना के द्वारा और ज्ञान के द्वारा उसे जब चीज़ों का सही नॉलेज हो जाता है, वो उनके परिणामों को समझता है कि इनके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या इसके हमारे लिए हार्मफुल या बेनिफिशियल क्या लाभ या हानियाँ होती है। तो वो इन सब चीज़ों को समझ कर के इन आदतों को, जो सही नहीं है, गलत आदतें हैं, जो पुराने पिछले कई जन्मों से हमारे अंदर चल रही है, उनको हम बदलने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वो अन्य जीवों की तुलना में सबसे विकसित प्राणी होता है, विकास करता है अपने जीवन में, जो केवल नेचर के हिसाब से चलता रहता है, नेचर जिस तरह से उसे गाइड करती है उसी तरह से चलता रहता है। तो वो अपने अंदर कभी विकास की वो जो ऊंचाई प्राप्त होनी चाहिए, विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ सकता है। किंतु जो व्यक्ति ये सोचता है कि जो गलत चीज़ें हैं उनको हमको गिव अप करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को डेवलप करना चाहिए, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ता है और बहुत ऊंचाई को भी प्राप्त कर लेता है, यानी मनुष्य से भगवान भी बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे तो जैन धर्म में तो मनुष्य ही भगवान बनते हैं। तो वो अपनी उन सभी नेचुरल जो टेंडेंसीज होती है उन पर कंट्रोल करते हैं, भूख पर भी विजय करते हैं, भय पर भी विजय करते हैं, मैथुन पर भी विजय करते हैं, अपरिग्रह का जीवन अपनाने की कोशिश करते हैं, क्रोध मान माया लोभ इन सबको बदलने का कोशिश करते हैं और दूसरों के साथ एडजस्ट होने की भी प्रवृत्ति रहती है कि हमारा व्यवहार, हम किस चीज़ को पसंद करते हैं वो तो अच्छी बात है, किंतु सभी लोगों की टेंडेंसी, सभी लोगों का आउटलुक, सभी लोगों का जो वे ऑफ डीलिंग है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। तो हमें उसका भी तौर तरीका है, उसको भी समझने की कोशिश करना चाहिए और वो भी गलत नहीं है तो एक्सेप्ट करने में कहाँ दिक्कत है। तो ऐसा एडजस्टमेंट की टेंडेंसी जिसके अंदर होती है वो फिर अब ये नहीं कि मैं जो सोचता हूँ वही होना चाहिए, मैं जैसे करता हूँ वैसे ही आप करिए, ऐसी जो मानसिकता है वो बदलने लग जाती है अपने आप। और जहाँ तक है सामूहिक चेतना का प्रश्न है, कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे कर रहे हैं तो हम भी वैसे करने लग जाए, तो उसमें भी हमारा विवेक जागृत होना चाहिए कि सब जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर गलत है तो ज़रूरी नहीं है उन सबका साथ देना है, उनके साथ रहना। अब कई बार लोगों से बात होती है, पता चलता है कि पीयर प्रेशर के कारण बच्चे जो हैं अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं या नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं या कोई भी कारण से, तो उसको हम बदल सकते हैं। हमारा ज़रूरी नहीं है कि पीयर प्रेशर या दूसरों के साथ फ्रेंडशिप विदाउट उन चीज़ों को लिए बिना भी फ्रेंडशिप, अगर आपके अंदर भी आपका नेचर इस तरह का है तो आप दूसरे को अपना फ्रेंड्स बना सकते हैं। उसके लिए उस अपने कल्चर को गिव अप करके गलत चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें अपनी हमारी कल्चरल वैल्यूज़ का भी हमें बोध रहना चाहिए और केवल हम छोटी मोटे उद्देश्यों के लिए हम बड़ी चीज़ों का त्याग या जो अच्छी चीज़ें हैं, हमारी कल्चर की अच्छी वैल्यूज़ है, उनको गिव अप करने की आवश्यकता नहीं होती है। सो ये सबके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सब जो करते हैं वो हम करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गलत चीज़ों को हम ना अपनाएं और अपनी अच्छी चीज़ों को ज़रूर हम उसको कैरी ऑन करें, दूसरों तक भी स्प्रेड करें और खुद का जीवन तो कम से कम उन वैल्यूज़ पर आधारित रहना ही चाहिए, उन वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में, ताकि हमारा जीवन तो बेटर बने। हम दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरह की दिशा में जा रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा लाइफ अपना है और उसका डिसीजन लेना, उसके बारे में सोचना हमारा काम है। दूसरों के आधार पर हम उसके बारे में कुछ सोचे नहीं और जस्ट उनको फॉलो करते रहे, ये भी उचित नहीं होता है।
सो ये मनुष्य के अंदर इस तरह का विवेक होता है, समझ होती है, तो वो हर चीज को फॉलो नहीं करता है, गलत चीजों को गिव अप करता है, अच्छी चीजों को अपनाता है और जीवन में आगे बढ़ता रहता है। तो ये विशेष रूप से हमें मनुष्य और पशु के बीच का अंतर भी विशेष समझना चाहिए, और वो अंतर तभी हो सकता है जब हम सही अपनी विवेक चेतना का उपयोग करें, अच्छी जो वैल्यूज है उनको हम बनाए रखें और उसको बने वहां तक जितना डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, उसको डेवलप करने की हमारी टेंडेंसी बनी रहनी चाहिए। अब ये बात होती है कि जो नेचुरल हमारी इंस्टिंक्ट्स होती है, टेंडेंसीज होती है, उनको हम कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है 3 तरह की स्टेट्स होती हैं किसी भी टेंडेंसी की, यानी 3 स्तर पर आप उसको समझ सकते हो कि एक होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आप किसी के अंदर मान लीजिए कि क्रोध बहुत अधिक की टेंडेंसी है, तो वो ये कोशिश करे कि कैसे हम अब ऐसी परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तियों से संपर्क न रख करके हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ उत्तेजना हमारे अंदर पैदा ना हो। तो ये सब्लिमेशन वाला व्यक्ति क्या करता है कि अपनी दिशा बदल देता है, रास्ता बदल देता है, ऐसे वातावरण में जाना पसंद नहीं करता है जहाँ उसके में क्रोध बार बार उत्पन्न होता हो, उत्तेजनाएं होती हो। तो सब्लिमेशन वाला दिशा बदलने का प्रयास करता है, अच्छी चीजें अपनाने की कोशिश करता है, परंतु उन बुरी चीजों को, गलत आदतों को कैरी ऑन नहीं करता है। एक होता है सप्रेशन की स्टेट होती है, सप्रेशन जिसको दमन कहा जाता है। सो दमन का मतलब होता है कि क्रोध तो आ रहा है बहुत, किंतु हम उसको दबा करके रखते हैं। क्योंकि हमारे सामने जो व्यक्ति है वो या तो हमारा कोई बॉस है या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके सामने अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारे लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो हम दबाने का कोशिश करते हैं, किंतु हम अपनी आदत को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एक बार के लिए हम चुप रह जाते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वो जो आदत है, क्रोध जो है वो बढ़ता चला जाता है और हमारे मन को भी प्रभावित करता है, हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। तो हमें दमन नहीं करना है, दबाना नहीं है चीज को, उसको एक नई दिशा देना है। अगर क्रोध आ भी रहा है तो उसमें हम किसी के सामने गुस्सा कर प्रकट करें, ये जरूरी नहीं है। हम उसकी जगह किसी और कमरे में जाकर अपना कोई ऐसा दूसरा कोई काम है उस काम में लग जाए, तो ताकि उस क्रोध की एनर्जी को आप कोई सही दिशा में, सही चीज में उपयोग कर लें। पर बजाय कि सप्रेस करने का और फिर कभी किसी दिन जब मौका मिले तब फिर उसको एक्सप्रेस करना और ये कहना कि आपने ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, या ऐसा इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा रिएक्शन बाद में आता है उसका। उसकी कंपैरिजन में ये है कि हमको गुस्सा आ भी रहा है तो एक बार जरूरी नहीं है कि ये हमारे सोचने से वो हमारे नियंत्रण में आ जाए, बट हाँ उसका सदुपयोग आप कर सकते हो। क्रोध में भी हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, आपने देखा होगा कि गुस्से में व्यक्ति बड़ा पत्थर उठा करके भी फेंक देता है, और यूं कहा जाए पत्थर उठाने को तो उससे उठेगा नहीं। तो क्रोध में इतनी हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है कि हम कुछ ऐसे भारी हेवी काम भी कर सकते हैं जो हम आम टाइम में नहीं कर पाते हैं, सामान्य स्थिति में नहीं कर पाते हैं। तो हम उस तरह के कामों को पर में उस एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सप्रेशन, दमन करना एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है, ये लॉन्ग टर्म में हानिकारक होता है मनुष्य के लिए। वो फिर बहुत बड़े एक रिएक्शन के रूप में, एक्सप्लोजन के रूप में सामने आता है और वो ज्यादा परिस्थिति को खराब भी कर देता है। इससे तो अच्छा है कि अगर आ भी रहा है तो फिर उसका कहीं एनर्जी का कहीं और उपयोग करके कुछ अच्छे काम भी उस एनर्जी के माध्यम से किए जा सकते हैं, बजाय कि किसी तरह की फाइटिंग करना या कोई ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स बोलना या इस तरह का कोई बिहेवियर करना, एक्शन करना, लेना जो कि हम खुद के लिए भी हानिकारक होती है, औरों के लिए भी हानिकारक होती है। सो इस ऑपरेशन की भी एक प्रवृत्ति होती है कि कोई व्यक्ति क्रोध आ रहा है परंतु उसको दबाने की कोशिश करता है। तीसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन में ये होता है कि हमें क्रोध आ रहा है तो क्रोध को हमने क्षमा में बदल दिया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है अगर ऐसा होता है, रूपांतरण हो जाता है कि क्रोध आ रहा है पर हम अपने चिंतन के द्वारा उसको क्षमा में बदल सकते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना इस कंडीशन में,
और क्षमा का विचार करना है। सामने वाला गलती कर सकता है किंतु हम उसी तरह से गलती करें ये ज़रूरी नहीं है। उसने क्रोध किया किंतु हम क्रोध करें ये आवश्यक नहीं है। हम क्षमा भी कर सकते हैं सामने वाले को। तो ये जब क्रोध की कंडीशन लगे, किसी ने कोई गलत काम किया है, मन के अनुकूल नहीं किया, तो क्रोध उत्पन्न होता है। किंतु थोड़ा हम इसको ये सोचे कि नहीं, इसको क्रोध करने की कंपैरिजन में ऐसे लोगों को जिनको कि हमारी बात समझ में नहीं आती है या जो अपनी आदत से विवश हैं, मतलब अपनी आदतों को बदल नहीं सकते हैं और अपने व्यवहार को बदल नहीं सकते, तो उनके प्रति हमारा क्षमा का भाव रहे, क्योंकि वो उनकी अब नेचर में है वो चीज़ और वो उनके कंट्रोल में नहीं होती कभी कभी। तो कन्वर्जन हम अपने क्रोध को जो है क्षमा में कैसे बदल सकते हैं, इसको प्रतिपक्ष भावना बोलते हैं शास्त्र में। अनुप्रेक्षाएं जितनी भी बताई जाती है वो एक प्रकार से प्रतिपक्ष भावनाएं हैं। व्यक्ति के अंदर मोह उत्पन्न होता है तो वो अनित्यता की भावना करे कि ये सब चीजें जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, हमारी जरूरत है वो तो सही है, किंतु उनसे अटैचमेंट अगर हम करते हैं या उसी को अपने जीवन का गोल बनाते हैं तो ये चीजें तो स्थायी नहीं है, कभी ना कभी छूटने वाली है। तो इसलिए ज़्यादा इनके पीछे ज़रूरत से ज़्यादा हमें नहीं भागना है और इनका ज़्यादा संग्रह करने में अपना समय व्यस्त नहीं करना है, क्योंकि ये टिकाऊ तो है नहीं। आज और कल जितने समय ये रहती है रह जाती है, फिर कभी नष्ट भी हो जाती है। तो उनके पीछे हम फिर खुद दुखी बन जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत से ये चीज़ की थी और ये लॉस्ट हो गई है या नष्ट हो गई है, तो उसके कारण से हमें सदमा लग जाता है, बहुत शॉकिंग हो जाती है। चाहे वो हमारे रिलेशन को लेकर के हो, चाहे किसी पदार्थ को लेकर के हो, चाहे धन संपत्ति को लेकर के हो। हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें एक टाइम बिंग के लिए ही काम कर सकती है, हमेशा के लिए हमारा साथ नहीं दे सकती है। तो हाँ, नित्यता की भावना से हम अपने उन चीज़ों के प्रति हमारा जो एक मोह हो जाता है और मोह के कारण व्यक्ति जो दुखी बनता है, तो वो दुखी नहीं बनेगा अगर वो इस बात को अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से अपने चिंतन को बदलने की कोशिश करेगा। कंट्रोल और सेल्फ रेस्ट्रेंट, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि ये 3 स्टेट्स तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं, किंतु चौथी स्टेज जो है वो हमारी ज़्यादा प्रशस्त है, बहुत ही अच्छी है। इन आदतों को बदलने में, जो गलत आदतें होती हैं, गलत चिंतन होते हैं, गलत व्यवहार होते हैं, आचरण होते हैं, उनको बदलने में जो है उपशम, इस चेतना का अगर विकास होता है तो वो सबसे प्रशस्त है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें हम करते क्या है कि हमें गुस्सा करने की आदत है, हर बात में हम रिएक्ट करते हैं, तो हमने कुछ नियम बना लेते हैं कि नहीं, हमें कोई भी कंडीशन में अपना गुस्सा को कंट्रोल में रखना है, उसको करना नहीं है। तो ऐसा हम जब सत्संकल्प करते हैं, त्याग ले लेते हैं कुछ चीज़ों के, और त्याग के कारण से हमारे अंदर धीरे धीरे वो प्रवृत्ति जो है वो खत्म होने लग जाती है, और एक समय ऐसा भी आता है कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो उसका फिर हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता, हमारे व्यवहार में भी एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छा एक सूदिंग व्यवहार हो जाता है हमारा, औरों को भी लगता है कि बहुत ही शांत नेचर के हैं, नॉन रिएक्टिव बिहेवियर है इनका। सो ये अपने आप हमारे अंदर सहज रूप में वो चीज़ें डेवलप होने लग जाती है। तो त्याग करना, संयम करना, ये बहुत प्रशस्त रास्ता है। दबाना तो सही नहीं है, कन्वर्जन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो भी हम अनुप्रेक्षा के माध्यम से उसको भी कर सकते हैं। सब्लिमेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट आफ्टर ऑल हमें अगर पूरी तरह से जड़ से उस चीज़ को ख़त्म करना है तो उसके लिए संयम की चेतना का विकास होना भी बहुत जरूरी है। और वो उसी को उपशम कहा गया है कि हमारे अंदर स्वयं के अंदर अपनी इन आदतों पर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, हमारे अंदर की नियंत्रण की शक्ति का जागरण होना चाहिए, और वो संयम और अन सब अच्छी जो रिलीजियस जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इन्हीं चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करती है। इसलिए जो रिलीजियस हमारी प्रैक्टिसेस है, स्पिरिचुअल हमारी जो प्रैक्टिसेस है, उस पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए। अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और स्पिरिचुअल फील्ड में अपने आप को बहुत हायर स्टेज पे ले जाना चाहते हैं, तो इन सब
नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो डिज़ायर्स होती है, टेंडेंसीज होती है या आदतें होती है, इनको नियंत्रित करना हमें आना चाहिए। उनको किस तरह से जड़ मूल से ख़त्म करना है, उसके लिए हमें निरंतर इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हमें धर्म के माध्यम से जानने और सीखने को मिलती है। तो वो क्या चीज़ें हैं जिससे कि हमारे अंदर उपशम की चेतना का विकास हो सकता है, धीरे धीरे ये सब आदतें जड़ मूल से ख़त्म हो सकती है। तो वो है कि मेडिटेशन हम करें। क्रोध पर विजय करना है, मान पर विजय करना है, माया पर विजय करना है, लोभ पर विजय करना है। तो हमारे अंदर में अगर मेडिटेशन हम करते हैं तो धीरे धीरे ये इमोशंस हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं और कम होते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा भी आता है कि समाप्त भी हो जाते हैं। तो ध्यान के द्वारा हमारी आंतरिक शुद्धि होती है, इस तरह के जो कषाय हैं वो कम होते हैं, नियंत्रित होते हैं और धीरे धीरे खत्म भी हो जाते हैं। और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेडिटेशन में हर किसी का मन ना भी लगे, किंतु अगर स्वाध्याय भी करते रहें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्वाध्याय के माध्यम से हमें बार बार ये इंस्पिरेशन, इस तरह की प्रेरणा मिलती रहती है कि हम किस तरह से अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, या क्रोध किस तरह से हानिकारक होता है और इससे किस प्रकार के कर्मों के बंधन होते हैं, आपस के रिलेशन किस तरह से खराब होते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो किस तरह से हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो ये सब बातें हमारे हेल्थ पर भी बहुत प्रभाव डालते हैं। क्रोधी व्यक्ति के अंदर जो है वो हाइपर कहना चाहिए, टेंशन बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत रहता है, एंग्जाइटी बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें अपने आप डेवलप होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये सब हेल्थ इश्यूज भी बनने लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम स्वाध्याय करते हैं, नॉलेज करते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो इससे भी इन चीज़ों को बदलने में हमें सहायता मिलती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना भी ज़रूरी है। क्रोध क्यों आता है ये भी देखना जरूरी है कि मेरे अंदर अहंकार है इसलिए क्रोध आ रहा है, या सामने वाले ने रियल में कोई गलती करी है इसलिए आ रहा है। और गलती भी करी है तो भी हम उसको क्या प्रेम से समझा सकते थे, गुस्सा करने की बजाय क्या शांतिपूर्ण तरीके से काम लिया जा सकता है। तो ये अपने आप में सेल्फ में सोचने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से अपनी आदतों को नियंत्रित करें, और क्या हमारा व्यवहार कितना और अच्छा, स्मूथ और बेटर बन सकता है, इसके बारे में हम सोचते रहें और खुद एनालिसिस करें कि अगर हमने क्रोध करके किसी को कुछ बात कही है तो क्रोध की अवस्था में कही गई बात का कितना इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर होता है, या सामने वाला किस तरह से हमारे प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड बनाता है, हमें किस तरह से वो देखता है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि हम हमेशा ये सोचे कि हम सही हैं और इसलिए हमने क्रोध किया है। सही होना एक अलग बात है, और क्रोध में कोई बात कहना तो वो सही होते हुए भी सामने वाले को एक्सेप्टेड नहीं होती है। तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि किस बात का इम्प्रेशन पड़ता है। सही बात को भी कहने का अगर सही तरीका होता है तो वो ज़्यादा असर करता है, बजाय कि हम उसे गलत तरीके से कहते हैं। कंटेम्पलेशन, जैसा कि मैंने कहा, अनुप्रेक्षाएं हम हमारी पुरानी आदतों को या गलत आदतों को बदलने में बड़ा सहयोग करती है। आप कंटेम्पलेशन का मतलब क्या है कि आप एक अच्छी आदत जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में बार बार सोचिए, बार बार उसके बारे में चिंतन करिए। तो जैसे पहले के जीवन में या इस जीवन में भी हमने अगर कोई गलत आदत अपने अंदर डेवलप की है तो वो एक दिन में नहीं हुई थी, उसको हम जब बार बार उस तरह की आदत व्यवहार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो इसी तरह से आप अच्छी बातें भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन भी बना सकते हैं और अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं। और उसके लिए भी ज़रूरत होती है कि हम बार बार सोचें। जिस चीज़ पर हम बार बार सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर जा कर के हमारे अंदर वो हमारे व्यवहार में, वो एक्शन में आने लग जाती है, वो हमारी फिर नई आदत के रूप में डेवलप होने लग जाती है। तो इसलिए अनुप्रेक्षाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है पुरानी आदतों को बदलने के लिए, बुरी आदतों को बदलने के लिए, अनिष्ट जो आदतें होती है, अवांछित आदतें होती है, अनडिजायरेबल जो चीज़ें होती है हमारे अंदर, उनको डेवलप करने में, उनको समाप्त करने में कंटेम्पलेशन का बड़ा रोल होता है। और इसी तरह से बहुत सारी अनुप्रेक्षाएं जो है, द्वादश अनुवेक्षा नाम से एक ग्रंथ भी है दिगंबर परंपरा का, जिसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया गया है।
विजय जी नाम के आचार्य हुए हैं, तो उन्होंने 16 भावनाओं का विवेचन किया है शांत सुधारस ग्रंथ के नाम से। तो उसमें 16 भावना की अनुप्रेक्षाएं की जाती है। तो ये जो अनुप्रेक्षाएं विशेष रूप से हमारी जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसीज को बदलने के लिए स्पेशल ये अनुप्रेक्षाएं हैं। तो जो गलत टेंडेंसीज है, गलत आदत है, गलत सोच है, उन सबको बदलने के लिए अनुप्रेक्षाओं का बड़ा रोल होता है। तो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत अनेक मेडिटेशन की टेक्निक में कंटेम्पलेशन भी एक टेक्निक है जो विशेष रूप से पुरानी आदतों को, पुराने गलत व्यवहारों को बदलने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये अनुप्रेक्षाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी आदतों को अगर हमें चेंज करना है। और चैंटिंग ऑफ मंत्रस, मंत्र साधना भी जो है वो भी हमारे कषायों पर नियंत्रण करती है, हमारे गलत व्यवहारों को नियंत्रित करती है। तो मंत्रों के द्वारा भी बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं और जो हमारी थिंकिंग है उसको चेंज किया जाता है। तो मंत्र साधना भी इस तरह के मंत्र होते हैं जिन मंत्रों का प्रयोग करने से, मान लीजिए किसी को क्रोध बहुत आता है, तो उसके लिए एक मंत्र है कि ओम शांते प्रशांते सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। ये मंत्र हम जब इसको 9 बार 21 बार रोज बोले, और उस पानी को भी मंत्रित कर सकते, पानी रख करके भी बोला जा सकता है। उस पानी का खुद प्रयोग करें, अपने चेहरे पे लगा ले, तो अपना खुद का क्रोध भी शांत रहता है। और सामने वाला व्यक्ति अगर क्रोधी नेचर का है और उनसे हमें बार बार काम पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो उसका क्रोध भी हमारे चेहरे को देख करके या उस मंत्र के प्रभाव से उसका क्रोध भी जो है नियंत्रित हो सकता है। तो ये मंत्रों के द्वारा भी कई तरह की आदतें भी बदली जा सकती है, कई तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ तो किया ही जा सकता है। तो हमने ये देखा कि किस तरह से उपशम का अपने अंदर विकास करें, ये इन मेथड से को काम में ले, जिससे कि हम पुरानी गलत आदतों को बदल करके अपने अंदर अच्छी आदतें, अच्छे आचरण जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये वास्तव में समस्या का सही समाधान है। अगर हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो ये रियल में हमारे समस्या को जड़ मूल से ख़त्म करती है और जीवन को अच्छा एक नई दिशा देती है। तो अंत में हमें यही समझना है कि इन दिस एज ऑफ टेंशन, if one wants to remain healthy, calm and happy, then there is no other better way than the practices of Upashaman for him. So ये समझना है कि हम क्या, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, इमोशनल कंट्रोल चाहते हैं अपने अंदर, और हैप्पी रहना चाहते हैं, अगर इमोशंस कंट्रोल में होंगे तो हैप्पीनेस भी हमारे अंदर रहेगी। सो ये सब चीज़ें अगर हम चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें कि हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। चतुर्मास का समय भी चल रहा है, सुबह सुबह 7 से 8 जो है मेडिटेशन करवाया जाता है। तो उसमें ऑनलाइन जुड़ करके मेडिटेशन के प्रयोग करके अपनी आदतों को बदल सकते हैं। या पीस ऑफ माइंड के लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और इनर प्योरिटी के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और विशेष रूप से मेडिटेशन ही किया जाता है, जितने भी महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो विशेष रूप से मेडिटेशन का ही प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि उनका इनर जो डेवलपमेंट है, इनर जो पोटेंशियल है, वो किस तरह से बाहर आए और पूरी तरह से उसको एक्शन में वो ले सकते हैं। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन के उद्देश्य से मेडिटेशन को ज़्यादा सभी धर्मों में महत्व दिया गया है, और जैन धर्म में तो मुख्य है ही। सो ये मेडिटेशन हमारे सभी दृष्टि से ओवरऑल सारा हेल्थ इश्यूज हो, चाहे मेंटल पीस हम चाहते हो, चाहे इमोशनल कंट्रोल चाहते हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो, और इवन बिहेवियर के दृष्टि से हम चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे सोशल लाइफ में रह रहे हो, अगर हमारा नेचर शांत होता है, सहज होता है, तो सबको हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, काम करने में दिक्कत नहीं होती है, हमारा किसी से डिस्प्यूट नहीं होता है, कोई इस तरह का बिहेवियर नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें, सब दृष्टि से हम टेंशन फ्री भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करते रहे, जिससे कि हमारे अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ डेवलप हों, तो बहुत ही अच्छा है। और ये बहुत ही पॉजिटिव तरीका है, मेडिटेशन कहो, चाहे स्वाध्याय कहो, अनुप्रेक्षा कहो, इंट्रोस्पेक्शन की जो टेंडेंसी है वो कहो, तो ये सब चीज़ें बहुत ही काम की है, बहुत ही पॉजिटिव है, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और इसके द्वारा जो रिजल्ट्स आते हैं वो अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। उनको यूँ शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है, बट हाँ, जो करता है उसे पता है कि ये इससे कितना बड़ा लाभ होता है व्यक्ति को। तो इसके साथ ही आज का ये वक्तव्य संपन्न करते हैं कि किस तरह की हमारे अंदर एक नेचुरल रूप में कुछ कुछ चीज़ें होती है और वो सही नहीं भी होती है, तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं और उसमें धर्म का क्या रोल है, धार्मिक सिद्धांत जो प्रयोग है उनका क्या रोल है, ये हमको खास आज के वक्तव्य में समझना था। तो इसी के साथ ये मेरा वक्तव्य संपन्न होता है। अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं।